गुरुपद पूजी वंदन करूं, धरहु रैन दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते वंदउ तऊ चरण, साच गुरु सतनाम। साच गुरु सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। होय रहे जब दास में, होय रहे जब दास में, तब सुख पायो अंत। देखो रीति प्रहलाद की, और निरखो सब में कंत। आज हम लोग कबीरदास की सी वाणी पर विचार करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं को होय रहे जब दास में, तब सुख पायो अंत। जब मैं दास हो गया, दासत्व भाव मेरे अंदर आ गया, तो दास होने के बाद सारे सुख हमें प्राप्त हो गया। सुख की कोई सीमा नहीं रह गई। परम सुख, परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो गई। और जब यह प्राप्ति हो गई तो इसके बाद अवशेष कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं आगे कि देखो रीति प्रहलाद की, और निरखो सब में कंत। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रहलाद की रीति को देखो कि सब जगह वह परमात्मा को ही देखता है। परमात्मा के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। हिरण्यकश्यप जहाँ उसका हाथ पैर बांध करके पहाड़ पर से गिरा दिया, पागल हाथी के सामने फेंक दिया कुचलने के लिए, लेकिन प्रहलाद का कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ा। यहां तक कि उस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के आग में बैठ जाती है, क्योंकि उसे वरदान था वो आग में नहीं जल सकती। तो प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद उसी तरह से हंस रहा है। और अंत में जब प्रहलाद को खंभे में बांध करके और हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के कहता है तो बुलाओ तेरा भगवान कहाँ है, और आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हंसते हुए प्रहलाद कहा कि हम में तुम में खड्ग खंभ में, और घट घट व्यापे राम। के राम कहाँ नहीं है? हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, और सब क्षण क्षण में वह राम दिखाई दे रहे हैं। इस खंभ में भी, हाथ में जो तलवार ली उस तलवार में भी तो वही राम है।
दूसरा कोई नहीं है। इसी को वो स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सबका परम प्रकाशक जोई और राम अनादि अवधपति सोई। अवधपति का मतलब अयोध्या अर्थ लगा लेते हैं कुछ विद्वान लोग, लेकिन अवध का मतलब होता है जड़ और चेतन, कि जड़ और चेतन के स्वामी जो राम है, जिनके प्रकाश से सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, वह राम सर्वत्र व्याप्त है, कहीं एक जगह नहीं है। और इसी चीज को प्रहलाद यहां दर्शा रहे हैं कि जड़ में भी और चेतन में भी, खंभे में भी है, खंभा जड़ है, तलवार जड़ है, लेकिन उसमें भी वो राम मौजूद है। तो इस तरीके से स्पष्ट करते हैं कि जब दासत्व भाव हमारे अंदर आ जाता है, जब हम दास हो जाते हैं, तो सृष्टि का, संसार का सारा सुख, जो परम सुख, परम शांति और परम आनंद है, वह सहज ही उसे प्राप्त हो जाता है। प्राप्त करने के लिए दास को कुछ शेष नहीं रह जाता। इसी चीज को एक दंत कथा के माध्यम से मैं और स्पष्ट करूंगा। तुलसीदास जी के बारे में एक दंत कथा आती है जो बहुत प्रचलित है, और कहा जाता है कि संकट मोचन में गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग कर रहे थे। रामनगर का एक भक्त जो प्रतिदिन सत्संग में जाता था, गोस्वामी जी का दर्शन करता था, एक दिन सत्संग में इतना भूल गया कि वह समझ नहीं पाया समय के बारे में, तो धीरे धीरे समय काफी व्यतीत हो गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वो देखता है कि अब तो समय काफी हो गया। मल्लाह नाव खड़ा करके और अपने अपने घर चले गए होंगे। घर जाना भी जरूरी है, अब मैं कैसे घर जा पाऊंगा। अंत में जाकर के गोस्वामी जी से कहा कि महाराज, मैं तो बड़ा विकट परिस्थिति में फंस गया, क्योंकि घर जाना भी जरूरी है, और सत्संग इतना रोचक था कि उसमें मैं भूल गया कि घर भी जाना है, और नाव तो खड़ा करके मल्लाह से अपने अपने घर चले गए होंगे। समझ में नहीं आता कि अब मैं घर वापस कैसे जाऊं इस समय। वो स्वामी हंसने लगे और इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमको नाम देता, उस नाव पर सवार होकर के तुम चले जाओ। वे कागज उठाए और कागज पर कलम से लिख दिए राम राम, और राम राम लिख करके और कागज घुमेट करके उसको दे दिए गए कि इसको मुट्ठी में रख लो, कागज खोलना मत, और सीधे तुम नीचे मत देखना, सीधे तुम पार हो जाओगे, कहीं जो है तुम्हें जल नहीं मिलेगा, कहीं नहीं डूबोगे। मुट्ठी में ले करके और भक्त चला जा रहा था, जैसे जमीन पर चल रहा है उसी तरह से नदी के ऊपर वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब किनारा नजदीक आया तो उस समय शैतान का आक्रमण उसके ऊपर हो जाता है। यह शैतान कौन है? सबके अंदर यह जो मन मौजूद है, यही सबसे बड़ा शैतान है। मन में तुरंत दुविधा उत्पन्न हो गया, सोचता है, पूर्णिमा की रात थी, सोचता है जरा देखे तो इस कागज पर क्या लिखा है, क्या है कागज पर। और जो ही देखता है कागज पर कि राम राम लिखा है, तो वहीं वो डूबने लगा, डूब गया। कहीं जब डूबने लगा तो जोर से चिल्लाया,
तुलसी के राम हमें बचा लीजिए। जो ही वो कहा कि तुलसी के राम हमें बचा लीजिए, तो तुरंत वो ऊपर आ गया और फिर चलने लगा, पार हो गया। नहीं उसी तरह से कांपते हुए घर पहुंचा। रात में नींद नहीं आई, यही बार बार सोचता था कि आखिरकार हमारे राम में और तुलसी के राम में अंतर क्या है। कि मैं देखा राम राम तो डूबने लगा, डूब गया। और जो ही कहा कि तुलसी के राम हमें बचा लीजिए, तो तुरंत मैं ऊपर आ गया। दूसरे दिन जब पहुंचा तुलसीदास जी के यहाँ, और तुरंत चरण पकड़ के रोने लगा। कहा कि हमें यह समझाइए, बताइए कि आपके राम में और हमारे राम में क्या अंतर है। तो तुलसीदास जी कहे कि बहुत अंतर है हमारे राम और तुम्हारे राम में। तुम्हारे राम तुम्हारे घट के भीतर खड विकारों, पंच विषयों, राग और द्वेष से ग्रसित हैं और वो छटपटा रहे हैं। लेकिन हमारे राम बंधन में नहीं है, हमारे राम मुक्त हैं। और हमारे राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वह किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं है, वह किसी मूर्ति के अंदर नहीं है, एक स्थान पर नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त हैं। और जहां भी हम उनको आवाज देंगे, तुरंत वो राम सामने आ जाएंगे। यही हमारे राम में और तुम्हारे राम में अंतर है। क्योंकि अभी तुम खड विकारों से ग्रसित हो, पंच विषयों से, राग और द्वेष से ग्रसित हो, और जब तक इससे इसका आवरण तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगा, क्योंकि राम को ये ढक करके रखे हुए हैं, इसीलिए राम का तेज और परम प्रकाश वो प्रकट नहीं हो रहा है। इसी चीज को कबीर जो है आगे बताते हैं, दास पर नाम ध्वजा फहराई, दास पर नाम ध्वजा फहराई, नाम ध्वजा फहराई, दास पर नाम ध्वजा फहराई। काल जंजाल निकट नहीं आवे, काल जंजाल निकट नहीं आवे, ओ माया देखी डराई, माया देखी डराई। जो कोई दास से द्रोह विचारे, जो कोई दास से द्रोह विचारे, तो प्रभु को नाही सुहाई, दास पर नाम ध्वजा फहराई। कहते हैं कि दास के ऊपर नाम की ध्वजा फहराती रहती है। जिसके अंदर दासत्व भाव आ गया, जो दास हो गया, उसके ऊपर नाम की ध्वजा सदा फहराती रहती है। काल जंजाल उसके निकट भी नहीं आता है, और माया देखते ही भयभीत हो जाती है। अगर पूरे सृष्टि के अंदर कोई भी उस दास से द्रोह का विचार रखता है, तो दास है, उसको कोई से मतलब नहीं है। लेकिन प्रभु को बर्दाश्त नहीं होगा, और तुरंत परमात्मा वहां पर, प्रभु वहां पर उपस्थित हो जाएंगे दंड देने के लिए। फिर आगे कहते हैं कि हिरणांकुश की
हिरणांकुश की वागति हो गई और रावण धूल चटाई, रावण धूल चटाई। दुर्योधन परीक्षित राजा, दुर्योधन परीक्षित राजा, सो पीछे पछताई दास पर नाम ध्वजा फहराई, नाम ध्वजा फहराई दास पर नाम ध्वजा फहराई। आप देखते हैं जो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई मनुष्य हमें न मारे, कोई पशु या कोई भी देवता हमको न मार सके। दूसरी चीज यह है कि न दिन में कोई हमें मारे, न रात में कोई हमें मारे, न जमीन पर कोई मारे और न ही आकाश में कोई हमको मार सके। इस तरीके से वो वरदान मांगा था और जैसा जैसा वरदान वो मांगा था ठीक उसी तरीके से नरसिंह उसी खंभे से प्रकट हो गए। खंभे में नरसिंह नहीं थे, लेकिन खंभे के अंदर नरसिंह आ गए, क्योंकि दास का भाव है। दास के अंदर जो और हिरण्यकश्यप के मन में जो भाव था उसके अनुसार वो न तो मनुष्य थे और न ही पशु थे, दोनों में से कोई नहीं। न दिन था न रात था और न जमीन था। वो अपने जंघे पर उसको पटक करके और फिर अपने नख से उसके उदर को फाड़ दिए। तो यह जो है हिरण्यकश्यप की दशा है। रावण की जो उतना बड़ा तपस्वी दूसरा कोई नहीं था, लेकिन अंत में जो सोने की नगरी ध्वस्त हो गई, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, सब के सब समाप्त हो गए और कोई भी रावण के कुल में रोने वाला नहीं बचा। अगर बचा भी तो एक विभीषण, जिसके अंदर दासत्व भाव आ गया था। तो जो दास हो गया था वो तो उसमें बच गया, और जो दास नहीं था वो सब जल करके नष्ट हो गए, खत्म हो गए। दुर्योधन की दशा आप देखते हैं कि दुर्योधन अहंकार में चूर था और क्या क्या दुर्गति हुई दुर्योधन की। और साथ ही साथ अंत में महाभारत में 100 भाई उसके मारे गए। दुर्योधन का जंघा चूर कर दिए, चूर हो गया। जबकि उसे आशीर्वाद मिला हुआ था, गांधारी को यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि जिसको भी अपनी आंखों से देख लेगी उसका सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन नंगा होकर के जा रहा था गांधारी के पास, लेकिन अंत में कृष्ण जो है उसको उलझा दिए कि तुम अपनी मां के पास और नंगे जा रहे हो, क्या तुम बालक हो। तो अंत में वह लपेट लिया जंघे पर और परिणाम ये हुआ कि सारा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन वो जंघा वज्र का नहीं हुआ और अंत में जंघा तोड़ दिया गया। परीक्षित तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वह भी एक दास के गले में सर्प लपेट दिए। उस समय उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या ये कर रहे हैं, लेकिन अंत में उनको भी पश्चाताप करना पड़ा। इसी चीज को कहते हैं कि हिरणांकुश की
वह गति हो गई और रावण धूल चटाई। दुर्योधन परीक्षित राजा, दुर्योधन परीक्षित राजा, सो पीछे पछताई। दास पर नाम ध्वजा फहराई। सुर पंडित और नृपति बादशाह, सुर पंडित और नृपति बादशाह, ऊंची पदवी पाई, ऊंची पदवी पाई। वो नाम बिना सब ही भय खाली, नाम बिना सब ही भय खाली। और बाधे यमपुर जाई, बाधे यमपुर जाई। दास पर नाम ध्वजा फहराई, नाम ध्वजा फहराई। दास पर नाम ध्वजा फहराई। अरे सुर पंडित और नृपति बादशाह, सुर देवता इंद्र, देवराज इंद्र हो गए, लेकिन अंत में जाकर के जब तक उनका पुण्य है तब तक देवराज इंद्र है, और नहीं तो फिर तुरंत वो गद्दी से उतार करके उनको फेंक दिया जाता है। जिसका अनेकों उदाहरण आए हैं। देवासुर संग्राम के कई बार उनको गद्दी से हटना पड़ा और गद्दी पर असुरों का साम्राज्य हो गया। तो कहते हैं कि सुर पंडितों को अपनी विद्वत्ता पर अहंकार हो जाता है। ऊंचा ऊंचा पद पा लेंगे, सभी लोग जय जयकार करेंगे। नृपति राजा बादशाह सबके सामने जय जयकार हो रहा है, लेकिन अंत में नाम के बिना सब के सब खाली हुए। और अंत में यमराज के दूत आकर के और सबको पकड़ करके यमराज के सामने प्रस्तुत किए, और जो भी करनी किए थे अपनी सारी करनी का फल उन्हें फिर भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि योगी यति तपी सन्यासी, योगी यति तपी सन्यासी, सब करते बहुत बड़ाई, सब करते बहुत बड़ाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम ही तेरो सहाई, सतनाम ही तेरो सहाई। दास पर नाम ध्वजा फहराई, दास पर नाम ध्वजा फहराई। सतनाम साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।